हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 4 मंथ्स करंट अफेयर्स 2025। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जनवरी से अप्रैल तक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। और ये एक बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें हम आप सभी के लिए टॉप 251 एमसीक्यू लेके आई हैं। तो जितने हम यहाँ पे एमसीक्यू आपको कवर कराएंगे वो सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस हमने बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। तो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को फुल देखिएगा, आप लोगों के सारे करंट अफेयर्स यहाँ से रिवाइज हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन से। Who will become the first woman and African president of International Olympic Committee? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर है इसका लूसन, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रिज्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2025? तो किसे दिया गया प्रिज्जर वास्तुकला पुरस्कार? तो ये प्राइज़ दिया गया है लियू जियाकुन। ठीक है, ये लियू जियाकुन जो है फ्रेंड्स चाइनीज़ आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने जो है ये प्राइज़ जीता है। प्रिज्जर आर्किटेक्चर प्राइज़ जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1979 में जे प्रिज्जर ने की थी। एंड ऑल्सो इस प्राइज़ को नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट अर्बन सेंटर टू फोकस ऑन क्लाइमेट बजट? भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन सा बना है? राइट आंसर इज अहमदाबाद। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नई निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज निधि तिवारी। देखिए, निधि तिवारी तो प्राइवेट सेक्रेटरी बनी मोदी जी की। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू हैं वो हैं शक्तिकांत दास एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 6th एडिशन ऑफ इंडिया एंड उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक बीन ऑर्गेनाइज्ड? दस्तलिक अभ्यास इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। कहाँ ये एक्सरसाइज हुई? पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड इसका एडिशन भी याद रखिएगा, ये एक्सरसाइज का इस बार हुआ था 6th एडिशन। एंड ये 13 डे एक्सरसाइज चली थी 16 अप्रैल से 28 अप्रैल तक। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज अ 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली डोनाल्ड ट्रंप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 31 वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड? भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? तो 2 सिटी का हमें नाम याद रखना है, एक तो है उदयपुर एंड सेकेंड सिटी का नाम है इंदौर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में इंडिया की रैंक है 96th। तो इंडिया की जो है 180 कंट्रीज़ में कौन सी रैंक है? 96। टॉप कंट्री में नंबर 1 पोजीशन याद रखना है जो कि है डेनमार्क की। सबसे लास्ट पोजीशन है साउथ सूडान की, यानी से इशू किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन? भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946, मुंबई में हेडक्वार्टर है। करंट प्रेसिडेंट चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी और न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट है, टू होम विल द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड बी अवॉर्डेड? किसे दिया जाएगा 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ये दिया जाएगा विनोद कुमार शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2025? एबल प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है मसाकी काशीवारा।
मसाकी काशीवारा जो हैं ये जापानीज मैथमेटिशियन हैं जिन्हें ईबल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 34th सरस्वती सम्मान 2025? आंसर इज ऑप्शन ए भद्रेश दास। इन्हें 34वें सरस्वती सम्मान से ऑनर किया गया है एंड ये संस्कृत स्कॉलर हैं। इनको मिला है इनके संस्कृत वर्क स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। सरस्वती सम्मान जो है ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा एंड इट इज़ कंसीडर्ड प्रेस्टिजियस फॉर लिटरेरी एक्सेलेंस इन इंडियन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025? किसे दिया गया स्टॉकहोम जल पुरस्कार? तो ये दिया गया है गुंटर ब्लॉशेल को। नेक्स्ट है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी कुकरेल बी कंस्ट्रक्टेड? भारत की पहली नाइट सफारी जो कुकरेल है इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द कोर्टेसी स्क्वाड स्कीम टू स्ट्रेंथन द सेफ्टी ऑफ वुमेन इन पब्लिक प्लेसेस? तो पब्लिक प्लेसेस पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो शिष्टाचार दस्ता योजना है किसने शुरू की? तो ये योजना शुरू की है फ्रेंड्स किसने? दिल्ली पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू जॉइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स इन मार्च 2025? अभी हाल ही में देखो किस देश ने ब्रिक्स के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की? तो रिसेंटली इसमें ऐड हुई है इंडोनेशिया कंट्री। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं सो ब्रिक्स ने इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी एंड इसमें करेंटली 9 मेंबर्स हैं जो कि हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट एंड अल्जीरिया। ठीक है, ब्रिक्स में करेंटली देखिए 9 मेंबर्स हो गए हैं एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2015 में। हेडक्वार्टर्स का है शंघाई चाइना में। करंट प्रेसिडेंट है डिल्मा वाना रूसेफ। नेक्स्ट है, विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री? तो देश का जो 58th टाइगर रिजर्व बना उसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, इंडियाज़ 107th नेशनल पार्क सिमलीपाल हैज़ बीन ऑफिशियली गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड? जो सिमलीपाल है इसे देखिए राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और ये बना इंडिया का 107वां नेशनल पार्क। ये लोकेटेड कहाँ पे है? उड़ीसा स्टेट में। तो ये उड़ीसा का जो है सेकंड नेशनल पार्क है आफ्टर भीतरकनिका। नेक्स्ट, हु विल बिकम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश बने उनका नाम है जस्टिस BR गवई। फ्रेंड्स अगर आप हमारी देखिए कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप ये बुक घर पे ऑर्डर कर सकते हैं www.raviaditipublication.com से। एंड ई बुक अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो ई बुक के लिए वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की आपको सारी इंपॉर्टेंट जो ई बुक्स है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना एंड यहाँ आप लगा सकते हैं डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट। टेलीग्राम चैनल का नाम रवि दीदी क्लासेस है जहाँ आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अप्रैल 2025 यूनेस्को हैज़ एडेड 16 न्यू ग्लोबल जियो पार्क्स टू इट्स लिस्ट। नाउ व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल जियो पार्क? तो अभी यूनेस्को ने देखो 16 नए जो ग्लोबल जियो पार्क्स हैं ना उनको अभी रिसेंटली ही शामिल किया है। तो जो टोटल नंबर हैं ग्लोबल जियो पार्क्स के वो कितने हो गए हैं? 229। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर इज मोहसिन नकवी। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड द मोस्ट एडवांस्ड लामा 4 AI मॉडल इन अप्रैल 2025? तो देखिए किसने सबसे उन्नत लामा 4 AI मॉडल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है मेटा ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? तो सेबी के अभी 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर तुहिन कांता पांडे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं ज़ाफ़रानी ज़ाज़ारी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। सो अभी रिसेंटली जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट आई है उसमें भारत का कौन सा स्थान है, 118th। सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को देखिए इशू किया यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। नंबर 1 पोजीशन पे है इसमें फिनलैंड कंट्री एंड लास्ट प्लेस पे है अफगानिस्तान। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन अपॉइंट हुई हैं, नेतुम्बो नंदी नदैतवहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ये किसने जीती है, तो इसमें विनर रही है इंडिया। इंडिया ने तीसरी बार जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता। जो रनर अप टीम रही थी वो थी न्यूजीलैंड। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने 3 बार जीती, 2025, 2013 एंड 2002। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच टाइटल मिला रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला राचिन रविंद्र। इस बार होस्ट किया था पाकिस्तान और यूएई ने और ये हुआ था 9th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व जल दिवस कब मनाया गया, 22 मार्च। ठीक है, तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। इसकी थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विद इट्स हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशियन। सो ये किस कंट्री का सर्वोच्च सम्मान है जिससे मोदी जी को सम्मानित करने की घोषणा की गई थी, तो ये है मॉरिशियस का ऑनर, मॉरिशस का हाईएस्ट ऑनर। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता। सो इस बार रणजी ट्रॉफी 2024-25 का टाइटल जीता है किसने, विदर्भ। विदर्भ ने जीता अपना तीसरा रणजी ट्रॉफी टाइटल और इसमें इन्होंने फाइनल में डिफीट किया था केरल को। ठीक है, सो आप देख सकते हैं केरल रनर अप टीम रही। विदर्भ टीम जो कि विनर टीम थी उसके कैप्टन थे अक्षय वादकर। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया हर्ष दुबे को। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इन द गंगा रिवर डॉल्फिन सर्वे कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो इंडिया में पहली बार जो गंगा नदी डॉल्फिन था उसका सर्वे हुआ और उसमें किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 2397 डॉल्फिन्स जो है इनकी संख्या बताई गई है जो सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द फाइनल टाइटल ऑफ वुमेंस प्रीमियर लीग 2025। तो इस बार 2025 में महिला प्रीमियर लीग का टाइटल किसने जीता, मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस ने सेकंड टाइम ये टाइटल जीता और फाइनल में डिफीट किया था दिल्ली कैपिटल्स को। इस बार एडिशन हुआ था 3rd। ऑरेंज कैप मिली नेट स्काइवर ब्रेट को, इन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए 523। पर्पल कैप दी गई एमिलिया कीर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया नेट स्काइवर एंड प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया हरमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट है, हु विल बी ऑनर्ड विद द गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड 2025। तो किसे ऑनर किया गया है गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड से, आंसर ऑप्शन सी दलाई लामा। नेक्स्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 सेलिब्रेटेड। कब सेलिब्रेट किया गया विश्व धरोहर दिवस। तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 18 अप्रैल को एंड इसकी थीम है डिज़ास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजिलिएंट हेरिटेज। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री, मित्र विभूषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया, आंसर इज श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द बहरीन ग्रैंड प्री 2025। तो किसने जीती है ये बहरीन ग्रैंड प्री, तो विनर है ऑस्कर पियास्त्री। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर है पूनम गुप्ता। ये आरबीआई में डेप्यूटी गवर्नर के पोस्ट पर अपॉइंट हुई हैं।
आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। गवर्नर है संजय मल्होत्रा। और आरबीआई में देखिए 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और अभी रिसेंट अपॉइंट हुई हैं पूनम गुप्ता। नेक्स्ट, वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट द बिजिंझम इंटरनेशनल पोर्ट। तो मोदी जी ने जो बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है इसका उद्घाटन फ्रेंड्स कहाँ किया है? तिरुवनंतपुरम केरला में। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल्स टाइटल इन द मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025। तो मियामी ओपन जो टूर्नामेंट हुआ है इसमें महिला एकल टाइटल जीता है आयरेना सबलेंका ने। और अगर बात करें मेन सिंगल्स की तो इसमें विनर कौन है? चेक रिपब्लिक के जैकोब मेंसिक। अगले क्वेश्चन में पूछा है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025। सो ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन और इसमें मेन सिंगल्स टाइटल जीता है किसने फ्रेंड्स? जेनिक सिनर ने। एंड इसमें वुमेन सिंगल में विनर कौन है? मेडिसन कीज। नेक्स्ट, विच 2 इंडियन टेक्स्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है इसमें किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो एक है श्रीमद् भगवद गीता एंड दूसरा है नाट्यशास्त्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी जी के जो दूसरे प्रधान सचिव अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सीआरपीएफ के जो महानिदेशक अपॉइंट हुए उनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता। एंड ये किस पार्टी से हैं? तो इनकी पार्टी भी याद रखिएगा बीजेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? 21 फरवरी को। सो एवरी ईयर ये 21 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम है देखिए 2025 की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। नेक्स्ट, इन विच स्टेट और यूटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द जेड मोर टनल और सोनमर्ग टनल। जेड मोर टनल या इसे सोनमर्ग टनल कहेंगे, इसका उद्घाटन किया मोदी जी ने कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, वेयर वॉज बिग बॉय वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस स्पाइडर स्पीशीज़। तो ये ना जो सबसे खतरनाक मकड़ी होती है ना उनकी जो स्पीशीज़ होती है ना उनमें से एक है बिग बॉय। कहाँ इसको भी डिस्कवर किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो पराक्रम दिवस ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन मनाते हैं एंड ये सेलिब्रेट करते हैं 23 जनवरी को। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ट्रांसलेशन सिस्टम इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? आंसर इज उत्तर प्रदेश असेंबली। अगला क्वेश्चन देखिए, खो खो वर्ल्ड कप 2025 में मेंस और वुमेन्स दोनों ही टाइटल किसने जीते हैं? तो मेंस और वुमेन्स दोनों में ही देखिए इंडिया जो है वो विनर रही है। ये एडिशन जो था ना ये पहला ही एडिशन था, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड ये इसका वेन्यू था इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली। विनर दोनों में इंडिया रहा और दोनों में ही मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में रनर अप टीम रही नेपाल। मैस्कॉट का नाम था तारा एंड तेजस। अगला है, विच प्लेयर वी अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन जनवरी 2025। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से ऑनर किए गए हैं इस बार 4 प्लेयर्स, मनु भाकर, डी कुकेश, हरमनप्रीत सिंह एंड प्रवीण कुमार। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इन फरवरी 2025। व्हाट इज़ हिज नेम। तो भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का जो कार्यकाल है वो 1 साल बढ़ा दिया। इनका नाम क्या है? वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी। जर्मनी देश के अगले चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट है 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2025 हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। धर्म गार्जियन जो अभ्यास है, देखिए इस अभ्यास का इस बार 6th एडिशन हुआ इंडिया और किसके बीच में, जापान देश के बीच। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के जो चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, विवेक जोशी। इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो इसके इस्टेब्लिशमेंट 25 जनवरी 1950 को हुई है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है ज्ञानेश कुमार एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, एक हैं सुखवीर सिंह संधू एंड सेकंड विवेक जोशी। नेक्स्ट है, इन विच इंडियन सिटी गूगल हैज़ लॉन्च्ड इट्स लार्जेस्ट कैंपस अनंत। गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत किस शहर में लॉन्च किया है, बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट है, द टैब्ल्यू ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज़ वॉन द बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड इन रिपब्लिक डे परेड। तो इस बार की रिपब्लिक डे परेड में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार है ये किसने जीता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी जो है उसकी थीम थी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेटलैंड साइट हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड साइट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए फरवरी में ना कुछ साइट्स को ऐड किया गया था रामसर लिस्ट में, तो टोटल 4 साइट्स ऐड हुई थी रामसर लिस्ट में। तो वो 4 वेटलैंड्स कौन कौन से हैं, देखिए सकारा कोटई बर्ड सेंचुरी एंड थेरथांगल बर्ड सेंचुरी, ये है तमिलनाडु में। उसके बाद खिचुपालरी वेटलैंड ये सिक्किम में है एंड उधवा लेक है झारखंड में। सो अब जो टोटल रामसर साइट्स हैं हमारी कंट्री में वो कितनी है, 89। सो इंडिया के पास ना अगर हम एशिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, उसके बाद दूसरे में आता है चाइना और इंडिया में ही सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल अटेंड इंडियाज़ रिपब्लिक डे 2025। तो इस बार देखिए रिपब्लिक डे 2025 में चीफ गेस्ट कौन आए थे, किस देश के प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबावो सुबियांतो। एंड रिपब्लिक डे की इस बार की रिपब्लिक डे 2025 की थीम रही गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया गया। 24 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस एंड इसकी थीम याद रखनी है जो है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2025 विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के न्यू चेयरमैन कौन बने, राइट आंसर वी नारायणन। नेक्स्ट है, विच ट्रॉफी हैज़ वॉन द 78 संतोष ट्रॉफी, मतलब किस टीम ने 78वीं संतोष ट्रॉफी जीती। तो इस बार संतोष ट्रॉफी टाइटल जीता वेस्ट बंगाल ने। क्वेश्चन नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द CEO ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो यूडई के CEO कौन बने हैं, भुवनेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट जनरेशन बीटा चाइल्ड इज बॉर्न। भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है, आंसर इज आइजोल मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है फैज़ अहमद किदवई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल कौन बने। तो एसोचैम जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके महासचिव बने हैं मनीष सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू न्यू जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न आफ्टर द ईयर 2025। तो 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की जो नई पीढ़ी है देखिए उसको नाम क्या दिया है, तो इसे नाम दिया है इस बार बीटा जनरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2025? मिसेस वर्ल्ड का टाइटल किसने जीता है? सेगो गैली। और मिसेस वर्ल्ड का टाइटल जीतने वाली ये पहली ब्लैक वुमेन है और ये बिलोंग करती हैं साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू नेम गिवन बाय द इंडियन आर्मी टू द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कमांड फोर्ट विलियम? फोर्ट विलियम जो है ना, इसका नया नाम क्या रखा गया है? विजय दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द बोचान्सवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण ऑर्गेनाइजेशन इनॉग्रेट साउथ अफ्रीकाज लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल? तो ये जो संस्था है, देखो BAPS, इसने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर इज जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट है, विच पार्टी हैज़ रिटर्न टू पावर इन द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली? तो देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की है? BJP पार्टी। क्वेश्चन है अगला, ICC वुमेन्स चैम्पियनशिप 2022-25 किसने जीती है? तो ये ICC महिला चैम्पियनशिप जीती है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CEO ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट इन जनवरी, व्हाट इज़ हिज नेम? तो ICC के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका नाम क्या है? जियोफ एलार्डिस। नेक्स्ट है, विद विच थीम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ प्रेजेंटेड द यूनियन बजट? तो इस बार का जो बजट था वो किस थीम के अंदर में जो है प्रेजेंट किया गया था? तो इसकी थीम क्या रही थी? सबका विकास। और प्रेजेंट किया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज ड्यूरिंग द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? वेस्ट बंगाल। यहाँ पे टोटल कितनी स्पीशीज़ है वेस्ट बंगाल में बर्ड्स की? 543 स्पीशीज़। नेक्स्ट, द कंट्रीज फर्स्ट zoo based biobank has been established in दार्जिलिंग जियोलॉजिकल पार्क ऑफ विच स्टेट? किस राज्य के दार्जिलिंग प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायोबैंक की स्थापना की गई? तो ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन है अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ विटनेस? गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैंसर डे जो है कब सेलिब्रेट किया गया? तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट डे है देखो, और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है 4 फरवरी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टीम हैज़ वॉन द वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025? तो जो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप है ये किसने जीता है? इंडिया ने। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, कब मनाया गया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस सेलिब्रेट किया गया है कब? 2 फरवरी। एंड थीम है इसकी 2025 की, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 6th मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25 टाइटल? छठा देखो जो पुरुष हॉकी इंडिया लीग ये खिताब किसने जीता? तो ये जीता है शारची रहा बंगाल टाइगर्स ने। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड इन फरवरी 2025 विच स्टेट हैज़ बिकम द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स इन द कंट्री? सो अभी देखिए फरवरी में एक रिपोर्ट आई थी, इसके अकॉर्डिंग कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया? सबसे ज़्यादा वल्चर्स कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाईएस्ट नंबर यहाँ पे दर्ज किए गए हैं मध्य प्रदेश में। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो वल्चर्स हैं ना वो इंक्रीज़ हुए हैं। सो अभी हम बात करते हैं तो वल्चर्स कितने हैं इंडिया में? 12,981, जो पिछले साल अगर 2024 में देखें तो थे 10,845। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द सेक्रेटरी ऑफ द BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? के सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं देवजीत सैकिया। नेक्स्ट है, व्हेन इज पेंगुइन अवेयरनेस डे 2025 सेलिब्रेटेड? पेंगुइन जागरूकता दिवस
ये कब सेलिब्रेट किया गया है? 20 जनवरी। एंड इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग पेंगुइन्स एंड देयर कोल्ड साउदर्न होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बीन स्टार्टेड? किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन नेशनल यूथ डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय युवा दिवस ये सेलिब्रेट किया गया 12 जनवरी को एंड इसकी थीम है यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20? किसने लिखी है ये बुक? तो इसके ऑथर याद रखिएगा अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025? फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट किसने किया? तो ये होस्ट किया है इंडिया ने। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? सो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो इंडिया की रैंक जो है ना इसमें है 4th। ठीक है, इंडिया है 4थे प्लेस पे। फर्स्ट 3 कंट्रीज़ में नंबर 1 पे देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे रशिया और थर्ड पे चाइना। लास्ट पोजीशन पे भूटान है 145th प्लेस एंड इस रिपोर्ट को इशू किया ग्लोबल फायर पावर ने। अगला क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री इज गोइंग टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन जामनगर गुजरात? कौन सी कंपनी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है? तो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन अगला, विच स्टेट और यूटी हैज़ इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ जियो टैगिंग ऑफ चिनार ट्रीज टू प्रिजर्व हेरिटेज? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विरासत को संरक्षित करने के लिए चिनार के पेड़ों की जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की गई? आंसर इज जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ अनवील्ड द बैटलफील्ड सर्विलियंस सिस्टम संजय? तो ये जो युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है इसका नाम है संजय और इसे अनवील किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्द हवा इन द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान? तो राजस्थान जो इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर राजस्थान में वहाँ पर ऑपरेशन सर्द हवा किसने शुरू किया? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। क्वेश्चन अगला, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू AI मॉडल कॉल्ड डीप सीक R1 और इसने ओपन AI और चैट GPT को भी पीछे छोड़ दिया। डीप सीक R1 नाम का जो नया AI मॉडल है ना ये लॉन्च किया है किसने? चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ विच रॉकेट इसरो हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन? तो इसरो ने जो स्पेडेक्स मिशन है ये किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो इसमें यूज़ हुआ था PSLV C60 रॉकेट। तो इसरो ने सक्सेसफुली स्पेडेक्स मिशन को 30 दिसंबर 2024 में लॉन्च किया। इंडिया का जो इसरो का जो PSLV C60 रॉकेट है ना इसने लॉन्च किए विद 2 स्पेसक्राफ्ट और ये लॉन्च हुए थे श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ 18th प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सेलिब्रेटेड? जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये सेलिब्रेट किया गया है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी अफ्रीका से मुंबई वापस लौटे थे 1915 में एंड इसकी थीम है डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड ऑफ $1 million टू द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन डेट डिकोड द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? किस राज्य ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड करने वाले व्यक्ति या संगठन को $1 million का पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट की है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च लेक्सी मिशन टू स्टडी अर्थ मैग्नेटिक कवर फ्रॉम द मून? लेक्सी मिशन ये कौन सा जो है ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करेगा? सो ये मिशन लॉन्च करेगा नासा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट और यूटीज वर्जिन कोकोनट ऑयल
VCO has been granted GI tag in January 2025? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल जो है इसे GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये कहाँ से है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल हैव बीन गिवन पद्म अवार्ड्स इन द ईयर 2025? सो 2025 में देखिए कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो टोटल दिए गए हैं देखिए 139 पद्म अवार्ड्स। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। 139 जो पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें 7 दिए गए पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। सो टोटल पद्म अवार्ड्स में से 23 जो हैं वुमेंस हैं, 10 इनमें हैं फॉरेनर्स जो NRI कैटेगरी से आती हैं, एंड देयर आर 13 सेलिब्रिटी हु आर बीइंग गिवन अवार्ड पोस्ट्यूमसली जिनको मरणोपरांत दिया गया है। यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद्म विभूषण अवार्डीज़ हैं, तो मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ। टोटल 7 लोगों के नाम आपको याद रखनी है, जिसमें से है मिस्टर दुव्वर नागेश्वर रेड्डी, जस्टिस मिस्टर जगदीश सिंह खेयर, इसके बाद देखिए कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, MT वासुदेवन नैयर पोस्ट्यूमियस, ओसामू सुजुकी पोस्ट्यूमियस एंड शारदा सिन्हा पोस्ट्यूमियस। तो 4 आप लोग टोटल 7 जो है ना उनमें से 3 अवार्डीज हुए हैं जिनको मिला है ये अवार्ड पोस्ट्यूमियस। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO इन जनवरी 2025? तो जनवरी में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो कंट्री कौन सी है? जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द 4th कंट्री टू अचीव अनमैन्ड डॉकिंग इन स्पेस इन द ईयर 2025? कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? राइट आंसर इज इंडिया। सो इंडिया से पहले ये जो अचीवमेंट है 3 कंट्री ने हासिल कर ली थी, USA, रशिया एंड चाइना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025, विच कंट्रीज पासपोर्ट इज सेड टू बी मोस्ट पावरफुल? सो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल पासपोर्ट जो है वो है सिंगापुर का, और इस इंडेक्स में आप इंडिया की रैंक याद रखिएगा जो है 85th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टू सेलिब्रेट द कंप्लीशन ऑफ 150 ईयर्स ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? सो मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन का नाम है मिशन मौसम। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? अमेरिका देश के उपराष्ट्रपति कौन बने? JD वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड आफ्टर गाजा जो बुक है इसके ऑथर कौन है? तो ये लिखी है पंकज मिश्रा ने। क्वेश्चन नेक्स्ट, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड? इंडिया की जो पहली AI यूनिवर्सिटी है ये एस्टैब्लिश की जाएगी महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट है, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन? जल और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? आंसर इज वाटर शेड यात्रा। सो ये जो वाटर शेड यात्रा है इसे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया, एंड इस इनिशिएटिव का थीम है जल लाएं धन धान्य। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू नेम और व्हाट हैज़ बिकम द न्यू नेम ऑफ फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो? जोमैटो कंपनी का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका न्यू नेम है इटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द एक्सियम फॉर मिशन ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? सो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? शुभांशु शुक्ला। सो एक्सियम 4 मिशन में कौन कौन से अगर एस्ट्रोनॉट इसमें दिखे हैं इसमें इंक्लूड, तो पैगी वाइटसन है जो कि नासा की फॉर्मर एस्ट्रोनॉट है जो इसमें मिशन कमांडर रहेंगे। शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स के पायलट रहे और मिशन पायलट रहेंगे ये इसमें। उसके बाद देखिए स्लोवोज युजांस्की पोलैंड्स एस्ट्रोनॉट एंड ये मिशन स्पेशलिस्ट होंगे। तिबोर कापू ये हंगेरियन के एस्ट्रोनॉट हैं और ये भी मिशन स्पेशलिस्ट रहेंगे। नेक्स्ट,
गुनेरी विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो स्टेट कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन February 2025, 16th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79. व्हाट वाज हिज नेम? सो भारत के जो 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इनका जो है अभी निधन हो गया। इनका नाम क्या था? नवीन चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन अमेरिकन सिंगर एंड एंटरप्रेन्योर वॉन 67th ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम त्रिवेणी? सो इनके एल्बम का नाम है त्रिवेणी और इसके लिए जो ग्रैमी अवार्ड है ये किसने जीता? चंद्रिका टंडन ने। नेक्स्ट है, वेयर वॉज एरो इंडिया 2025 वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट एयर शो ऑर्गेनाइज्ड? तो ये एरो इंडिया जो है ना, ये एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से आता है और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है और ये बेंगलुरु के येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन पे ऑर्गेनाइज हुआ था 10 से 14 फरवरी तक। इस बार ये 15th एडिशन हुआ था जिसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द थर्ड एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट हेल्ड? सो इंडिया और इजिप्ट के बीच में देखो जो साइक्लोन एक्सरसाइज हुई है जिसका थर्ड एडिशन हुआ, तो फ्रेंड्स बात करें कहाँ? फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज जो है ये हुई है कहाँ पे? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड रेडियो डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? 13 फरवरी को। ओके, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया गया एंड इसकी थीम है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है, हु हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ 38 नेशनल गेम्स 2025? 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं, देखिए इसकी पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड और आर्मी। तो इन्होंने जो है इसमें टॉप पोजीशन हासिल की। इन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, 121 मेडल्स, 68 गोल्ड, 26 सिल्वर एंड 27 ब्रॉन्ज। विच इंडियन बीच विटनेस मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स इन February 2025? सो इनमें से कौन सा देखिए भारतीय समुद्री तट है जिस पर ऑलिव रिडले कछुओं की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग देखी गई है? आंसर इज ऋषिकुलिया बीच। नेक्स्ट है, विच IIT हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक इन कोलैबोरेशन विद इंडियन रेलवेज? किस IIT ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? तो IIT कौन सा है? मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ फॉयसागर लेक इन अजमेर राजस्थान हैज़ बीन चेंज्ड? तो देखिए अजमेर राजस्थान में ना जो फॉयसागर लेक है इसका नाम बदल दिया है, अब इसका न्यू नेम हो गया है। आंसर इज ऑप्शन बी, वरुण सागर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द 73rd प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? सो ICAI के 73rd प्रेसिडेंट बने हैं चरणजोत सिंह नंदा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ टॉप द 9th एशियन विंटर गेम्स 2025? 9वें एशियन विंटर गेम्स में किस कंट्री ने टॉप किया? तो इसमें चाइना देश रहा सबसे आगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द न्यू नेम गिवन बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू इट्स HJT-36 जेट ट्रेनर? तो HJT-36 जेट ट्रेनर का अब न्यू नेम क्या है? तो इसका नया नाम है यशस। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ऑर्गेनाइज्ड इन February 2025? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण ये आयोजित किया गया कहाँ पे? तो ये हुआ है दुबई UAE में एंड इसकी थीम रही थी समिट की शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इस समिट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल वुमेन्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? सो राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट कब किया गया है? 13 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 13th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरियन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड?
सो एक्वेरियन जो एक्सरसाइज है ना, इसका देखिए एडिशन कौन सा हुआ है, 13th, और ये हुआ है इंडिया और मालदीव्स के बीच। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह ये मनाया गया 1 से 7 फरवरी तक, ठीक है। एंड इसकी 2025 की देखिए थीम क्या है, ये भी याद रखिएगा, सोलिडारिटी फॉर पीस जो है इसकी रही है फ्रेंड्स थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 31 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है। एंड इस साल जो है इन्होंने सेलिब्रेट किया अपना 33rd फाउंडेशन डे। एंड इस साल की थीम है नारी तू नारायणी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसके इस्टेब्लिशमेंट 31 जनवरी 1992 में की गई थी। एंड इसके फर्स्ट चेयरपर्सन थे जयंती पटनायक। करंट चेयरपर्सन है श्रीमती विजया किशोर रहाटकर। अगला क्वेश्चन, व्हेन सेफर इंटरनेट डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? 11 फरवरी को। एंड थीम इसकी है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट और यूटी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर? भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी किसने दी है? तो ये दी गई है रीवा, मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है, हाउ मेनी करोड़ रुपीस हैव बीन एलोकेटेड फॉर द डीप ओशन मिशन इन द यूनियन बजट 2025? तो इस बार के बजट में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? आंसर है 600 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है, द एफडीआई लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 74% टू हाउ मच परसेंट? तो जो बीमा क्षेत्र है उसमें एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर कर दिया है 100%। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज चमन अरोड़ा हैज़ बीन अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024? तो चमन अरोड़ा जो है इन्हें देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, लेकिन किस लैंग्वेज में? आंसर इज डोगरी लैंग्वेज। विच IIT इंस्टीट्यूट हैज़ एक्सट्रैक्टेड सिलिकॉन कार्बाइड फ्रॉम आर्टिफिशियल मून सॉइल? किस IIT संस्था ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? IIT मद्रास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ गिवन माउंट तारानाकी लीगल राइट्स इक्वल टू अ पर्सन? किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किया? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है देखिए, अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस किस कंट्री के चुने गए हैं प्रेसिडेंट? सो ये प्रेसिडेंट बने हैं ग्रीस कंट्री के। विच कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड इंडिपेंडेंस लीडर सैम नुजोमा हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 95? सैम नुजोमा उस देश के पहले राष्ट्रपति थे। किस कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे? नामीबिया कंट्री की। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? किस देश में 55वीं विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया? आंसर इज दावोस, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, बाय व्हाट नेम सैयद किरमानी लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी? सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है? तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्टम्प्ड। सो स्टम्प्ड जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और इसके को ऑथर्ड कौन कौन है? सो देवशीष सेनगुप्ता एंड दक्षेश पाठक। अगला क्वेश्चन, अंडर विच जोन विल द यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री एस्टेब्लिश इट्स 69th रेलवे डिवीज़न इन जम्मू? केंद्रीय रेल मंत्रालय किस जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीज़न स्थापित करेंगे? तो जोन है नॉर्दर्न रेलवे जोन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्लेयर्स विल बी अवॉर्डेड द अर्जुना अवार्ड इन जनवरी 2025? तो इस बार देखिए टोटल अर्जुना अवार्ड्स की बात करें, कितने खिलाड़ियों को ऑनर किया जाएगा? 34। सो 34 यहाँ पे टोटल प्लेयर्स हैं जिनको अर्जुना अवार्ड से ऑनर किया जाएगा। अर्जुना अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी। तब इसमें कैश प्राइस 5 लाख रुपीज़ दिया जाता था, बट अब जो प्राइज़ मनी है वो बढ़ाकर कर दी है 15 लाख रुपीज़।
सो टोटल यहाँ पे 34 विनर्स के नाम आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से सारे विनर्स देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन। सो भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए बहादुर सिंह सागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट और यूटी 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। देखिए, जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? ये हुआ भुवनेश्वर उड़ीसा में। एंड इस कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट क्या था? डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। नेक्स्ट, विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय असम गवर्नमेंट एज ए सेकेंड कैपिटल ऑफ द स्टेट। असम ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया? आंसर डिब्रूगढ़। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 32nd विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब ये किसने जीता है? कर्नाटक की टीम ने। तो विजय हजारे ट्रॉफी का एडिशन भी याद रखिएगा, इस बार इसका 32nd एडिशन हुआ था। एंड इसमें जो विनर टीम थी कर्नाटक, उसके कैप्टन थे मयंक अग्रवाल। जो रनर अप टीम रही वो थी विदर्भ, उसके कैप्टन थे करुण नैयर। प्लेयर ऑफ द मैच ये मिला स्मारण रविचंद्रन को। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज टाइटल दिया गया करुण नायर को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025। किसे ऑनर किया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। नेक्स्ट, हु हैज़ टेकन द प्रेसिडेंशियल ओथ फॉर द थर्ड टाइम इन वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है किसने? निकोलस मादुरो। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इंडियन आर्मी डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? ये 15 जनवरी को। एंड इसकी 2025 की थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। क्वेश्चन अगला है, देखिए, कापड़ एंड चाल बीचेस ऑफ विच स्टेट हैव रिसीव्ड द ग्लोबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। कापड़ और जो चाल बीचेस हैं ये किस स्टेट में है? ये है केरल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी बैंक के एमडी और सीईओ कौन बनी है? अशोक चंद्र। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 20,000 रुपीज़ मंथली पेंशन टू दोज हु वर जेल्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जो लोग इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे उन लोगों को 20,000 मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की उड़ीसा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ लॉन्च्ड नेशनल टर्मरिक बोर्ड। एंड इस बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है इसके चेयरमैन बने हैं पल्ले गंगा रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 5 जनवरी को। एंड इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग अवर फीदर्ड फ्रेंड्स। अगला है, व्हेन इज़ द फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2025। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस मनाया गया 16 जनवरी को। एंड जो करंट चेयरमैन हैं लोकपाल ऑफ इंडिया के वो हैं जस्टिस AM खानविलकर। अगला क्वेश्चन, व्हेन नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 11 जनवरी। एंड 2025 की थीम है, देखिए, कनेक्टिंग द डॉट्स। अगला है, विच बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप हैज़ लॉन्च्ड द प्रोटोटाइप ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी शून्य। भारत की पहली जो एयर टैक्सी है शून्य, इसका प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? कंपनी है सरला एविएशन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ओम्बड्समैन एंड एथिक ऑफिसर ऑफ द BCCI। सो BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर है अरुण मिश्रा। क्वेश्चन नेक्स्ट है,
माइकल मार्टिन हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो माइकल मार्टिन दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस कंट्री के? तो आंसर हो जाएगा आयरलैंड कंट्री के। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर द स्वामित्व स्कीम? क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना के तहत देखो संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला जो पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है वो कौन सा है? आंसर इज मिजोरम स्टेट। तो जनवरी 2025 में मिजोरम पहला स्टेट बना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जिसने स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए। जो स्वामित्व योजना है इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट और यूटी हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज सेंटर बीन एस्टेब्लिश? किस राज्य यूटी में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये सेटअप किया गया है सोरेंग सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, जितेंद्र पाल सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं कहाँ पे? इजराइल देश में। अगला है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पार्थ योजना टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगारी कम करने के लिए जो पार्थ योजना है किसने शुरू की? तो ये योजना स्टार्ट की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, इन जनवरी 2025 विच कंट्री हैज़ कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल तियानशेन शेंगली टनल? तो ये सबसे लंबी जो है एक्सप्रेस वे टनल है और इसका निर्माण कंप्लीट किया है किस देश ने? चाइना कंट्री ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं महेश कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द 15th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? तो जो 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये कब मनाया गया है? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 25 जनवरी को एंड इसकी थीम है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। क्वेश्चन अगला, हु हैज़ वॉन द मेंस टाइटल ऑफ वर्ल्ड ब्लिट्स टाइटल 2024? तो विश्व ब्लिट्स खिताब 2024 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष में जीता है इयान नेपोमिनाची एंड मैग्नस कार्लसन ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। एंड वुमेन्स कैटेगरी में विनर है चाइना की जू वेनसुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इंडियाज फर्स्ट कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन 2025? भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई? जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट है, विच आईआईटी हैज़ लॉन्च्ड एशियाज लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी? किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? तो ये स्टार्ट की आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज़ डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स? किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। व्हेन इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये 15 फरवरी को मनाया गया है और इसकी थीम है इंस्पायरिंग एक्शन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड गवर्नेंस सर्विसेज मन मित्र थ्रू व्हाट्सएप? व्हाट्सएप के माध्यम से शासन सेवाएं मन मित्र प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एक व्हाट्सएप गवर्नेंस इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम उन्होंने रखा है मन मित्र। द एम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू ब्रिंग गवर्नमेंट सर्विसेज क्लोजर टू द पब्लिक। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? बिम्स्टेक जो युवा शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया गांधीनगर गुजरात में एंड समिट का जो है थीम रही थी यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ अनवील्ड द एआई मॉडल मैग्मा? सो किस कंपनी ने एआई मॉडल मैग्मा का जो है अनावरण किया है? राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, इन विच स्टेट द 38th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? 38वां देखो जो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है ये आयोजित किया गया फरीदाबाद हरियाणा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड किंगडम्स मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इज एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट, विच एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर हेल्थ केयर असिस्टेंस ऑफ इंडियन हज पिलग्रिम। केंद्र सरकार ने भारतीय हज तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य देखभाल सहायता के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की? हज सुविधा एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, देखो कौन से स्टेट में नागोबा जतारा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया? तो ये मनाया गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका एंड फिफ्थ कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज स्टॉप द स्प्रेड ऑफ ओंकोसेरिका वोल्बुलस पैरासाइट। तो अफ्रीका का जो पहला देश है जिसने ओंकोसेरिका वोल्बुलस परजीवी के प्रसार को रोका है, कंट्री का नाम है नाइजर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया गया? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये 25 जनवरी को मनाया गया है एंड इसकी थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस महाराजा हरि सिंह अवार्ड। तो प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर स्वार्म ड्रोन। जो झुंड ड्रोन है उनका मुकाबला करने के लिए जो भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है, इसका नाम है भार्गवस्त्र। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट हिंदी सिंगर एंड मॉडल क्रिएटेड बाय एआई। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे माया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड। तो किसने जीता है ये अवार्ड? तो इसमें विनर रही हैं अर्शदीप सिंह। अगला क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द 41st स्पेनिश सुपर कप 2025। 41वां जो स्पेनिश सुपर कप है ये टाइटल जीता है FC बार्सिलोना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री विल द 13th ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड। तो कहाँ हुआ ICC महिला वनडे विश्व कप? तो ये हुआ था फ्रेंड्स इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टॉप द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? आंसर इज हरियाणा ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का ये सेकेंड एडिशन हुआ था देखिए, एंड हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल सिक्योर करे। इसका मैस्कॉट का नाम है उज्ज्वला, टेगलाइन है हौसलों की उड़ान, सॉन्ग है खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। तो हरियाणा ने देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, टोटल 104 मेडल, 34 गोल्ड, 39 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट इन मार्च 2025। किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? आंसर इज असम स्टेट। नेक्स्ट है, द 4th एडिशन ऑफ बोंगो सागर एंड द 6th एडिशन ऑफ कॉर्पेट have been organized in the Bay of Bengal between the navies of India and which country? So बोंगो सागर और जो कॉर्पेट अभ्यास है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट स्कॉट। स्कॉट सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? तो ये सैटेलाइट लॉन्च की है दिगंतारा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टॉप द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 मेडल टैली। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है इंडियन आर्मी। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। सो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इनॉग्रेट किए थे खेलो इंडिया विंटर गेम्स NDS स्टेडियम लेह में। इस साल देखिए 5th एडिशन हुआ और ये गेम्स 2 फेज़ में हुए थे। पहला फेज़ लेह में हुआ था, सेकंड फेज़ गुलमर्ग में हुआ था। मैस्कॉट क्या है इसका? शान ई शी स्नो लेपर्ड। सो इंडियन आर्मी ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते, मतलब 18 मेडल्स जीते, बट गोल्ड आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 गिवन फॉर टेक्निकल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कंप्यूटिंग फील्ड। AM ट्यूरिंग अवार्ड से किसे ऑनर किया गया है? एंड्रयू बार्टो एंड रिचर्ड सटन।
अगला क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ बिकम द प्लैनेट विद मोस्ट 274 मून्स विद 128 न्यू मून इन मार्च 2024। मार्च में देखिए इस प्लैनेट के ना 128 नए चंद्रमा डिस्कवर हुए थे। अब यहाँ पे टोटल मून्स हो गए हैं 274 और सबसे ज़्यादा मून्स वाला प्लैनेट हो गया है कौन सा? सैटर्न। सैटर्न यानी शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओलंपिक मेडलिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू फॉरेन जेवलिन थ्रो कोच। किस ओलंपिक पदक विजेता को भारत का नया विदेशी भाला फेंक कोच नियुक्त किया गया? सर्गी मैकरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं? जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। नेक्स्ट पूछा है तेलंगाना हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस, तो यहाँ अपॉइंट हुए हैं तेलंगाना में जस्टिस सुजॉय पॉल। नेक्स्ट है, विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट रूरल क्रिकेट लीग। कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा? आंसर इज बिहार। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इज राम सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन। तो रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। तो कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता इस बार किसने? इंडिया ने। ठीक है, सो इंडिया ने जो है फाइनल में किसे हराया था? इंग्लैंड को। कबड्डी वर्ल्ड कप ये हुए थे मिडलैंड्स इंग्लैंड में एंड इस बार ये सेकेंड एडिशन था। जो मेंस कबड्डी टीम है उसके कैप्टन थे मानथीराम अरुमुगम एंड वुमेंस कबड्डी टीम उसकी कैप्टन थी शिल्पा। मेंस और वुमेंस देखो दोनों में ही कौन सी टीम विनर है? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद द संगीत कलानिधि अवार्ड 2025। राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे संगीत कलानिधि अवार्ड से ऑनर किया गया है आर के श्री राम कुमार। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज अजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मार्च 2025 टू प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो योजना शुरू की उसका नाम है विज्ञान धारा योजना। नेक्स्ट है, विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया लॉन्च टू हेल्प म्यांमार एमिड द डिवास्टेशन कॉस्ड बाय द अर्थक्वेक। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? राइट आंसर है ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एंशियंट स्विन शिप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच शिपयार्ड। भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया? आंसर इज होदी इनोवेशन शिपयार्ड, ये है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामांडू ओरसी किस कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं? तो यामांडू ओरसी बने हैं उरुग्वे देश के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025 सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है कब? 8 मार्च एंड इसकी थीम है एक्सिलरेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी। पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अंजू राठी राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 12th जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। खंजर अभ्यास जो है ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में कंडक्ट हुआ एंड इसका ये एडिशन कौन सा था? 12th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर द सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी इन IPL। IPL का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी बिलोंग करते हैं बिहार से। देखिए इन्होंने जो है अपनी जो सेंचुरी कंप्लीट की ना वो सिर्फ 35 बॉल्स में कंप्लीट की एंड सेंचुरी IPL में देखो सेंचुरी स्कोर करने वाले ये सबसे यंगेस्ट प्लेयर भी बने हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड
एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो गया खूनियिंग पटामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रिपोर्ट बाय ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर, what is India's position among the countries producing electricity from wind and solar energy in the year 2024? 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत जो है वो 3rd प्लेस पे है। फर्स्ट और सेकंड प्लेस की कंट्री की बात करें तो नंबर 1 पे है चाइना, सेकंड पे है यूएसए। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड? 9वां जो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये एडिशन कौन सा था? देखिए 9th एडिशन था एंड इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। इसकी थीम क्या है? पॉसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन, इन अप्रैल 2025 पाकिस्तान सस्पेंडेड द शिमला एग्रीमेंट, व्हेन वाज इट साइन? पाकिस्तान ने देखो शिमला समझौते को निलंबित किया था। अब इस पे हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये एग्रीमेंट हुआ था 1972 में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? आंसर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन कंट्री फॉर 7 years? 7 वर्षों के लिए गैबॉन देश का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? राइट आंसर है ब्राइस ओलुगी न्यूग्मा। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025? तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती? तो फ्रेंड्स ये चैंपियनशिप जीती है पंजाब ने। पंजाब ने जो है डिफीट किसे किया इसमें? मध्य प्रदेश को। ठीक है, एंड ये जो टूर्नामेंट है ये मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है, विच प्रोडक्ट ऑफ बनारस ऑफ उत्तर प्रदेश हैव बीन ग्रांटेड जीआई टैग? उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बनारस से जो प्रोडक्ट्स हैं देखिए उनके नाम है बनारसी तबला, बनारसी शहनाई, बनारसी स्टफ्ड पेपर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फिडे वुमेन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप? तो ये चैंपियनशिप जीती है चाइना की जू वेनसुन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस? राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी? शिरले बोशवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से देखो किसे सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिरला। अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस की ऑफ ऑनर ऑफ द सिटी ऑफ लिस्बन ऑफ विच कंट्री? द्रौपदी मुर्मू को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? राइट आंसर इज पोर्तुगल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड फिजीज हाईएस्ट ऑनर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी? तो ये फिजी देश का हाईएस्ट ऑनर है और ये ऑनर दिया गया है मधुसूदन साई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता? समर अबू एलॉफ। समर अबू एलॉफ ये फ़लस्तीन के फोटोग्राफर हैं जिन्होंने ये जो है प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड डीपीएस फ्लैमिंगो लेक एज अ कंजर्वेशन रिजर्व? किस राज्य ने डीपीएस फ्लैमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हुज नेम विल द नेम ऑफ सिल्कियारा टनल इन उत्तराखंड बी चेंज्ड? उत्तराखंड में जो सिल्कियारा सुरंग है इसका नाम बदलकर किसके नाम पे रखा जाएगा? तो इसका नाम रखा जाएगा बाबा बौकनाक के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, विच विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट सिटी टू रन कम्प्लीटली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी? दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बनेगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बीन एस्टेब्लिश्ड? किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये सेटअप किया गया अमरावती में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। हाउ मेनी लोकोमोटिव डिड इंडिया प्रोड्यूस इन द फाइनेंशियल ईयर 2025, मेकिंग इट अहेड ऑफ अमेरिका और यूरोप? तो वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया, जिससे वो अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया है? 1681। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर अवार्ड? फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पल्सेस डे कब सेलिब्रेट किया गया है? विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? ये सेलिब्रेट हुआ 10 फरवरी को। एंड थीम है इसकी, देखिए, पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। अगला क्वेश्चन है, बार्ट डी वेवर हैज़ बीन स्worn इन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो किस देश के ये प्रधानमंत्री बने हैं बार्ट डी वेवर? कंट्री कौन सी है? बेल्जियम। अगला क्वेश्चन, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड टाइटल? किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड का खिताब जीता? मोहन बागान सुपर जियांट। Who has been appointed as the Director General of Indian Council of Agricultural Research? ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मांगी लाल जट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया? सर्बिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस पे अपॉइंट हुए हैं ज़ूरो मैकुट। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप इन सोलर पावर इंस्टॉलेशन इन इंडियन रेलवे स्टेशन एंड सर्विस बिल्डिंग्स इन अप्रैल 2025? तो टॉप पे रहा है कौन सा? राजस्थान स्टेट। तो राजस्थान ने जो है सोलर पावर इंस्टॉलेशंस में जो लिस्ट है उसमें टॉप पोजीशन हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड 2025? लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से देखो सम्मानित किसे किया गया है? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड टू हरप्पा साइट मोर देन 4400 ईयर्स ओल्ड एज प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स? किस राज्य सरकार ने 4400 साल से भी ज़्यादा पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातत्व स्मारक घोषित किया? आंसर इज हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द डिग्री ऑफ ऑनरी डॉक्टरेट बाय द कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी ऑफ स्लोवाकिया? मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ स्पेनिश इंडियन सुपर लीग 2024-25? इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? मोहन बागान सुपर जियांट ने। एंड ये एडिशन कौन सा था? तो ये भी याद रखिएगा, ये था 11th एडिशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025? स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 7th। एंड इसमें टॉप कंट्री है यूएससी। नेक्स्ट, इन अप्रैल 2025 द उड़ान योजना कंप्लीटेड 8 ईयर्स। तो अभी अप्रैल में जो उड़ान योजना है इसने 8 साल पूरे कर लिए। कब ये योजना शुरू की गई थी? तो 27 अप्रैल 2017 को शुरू हुई थी उड़ान स्कीम। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक। इसका मेन पर्पस क्या था? देखो, इस स्कीम का उद्देश्य था टू मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल बाय कनेक्टिंग स्मॉल सिटीज़ टू द एयर नेटवर्क। जो पहली फ़्लाइट ऑपरेट हुई थी इस योजना के तहत वो शिमला और दिल्ली के बीच थी। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? सो 1 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है शून्य भेदभाव दिवस। थीम है वी स्टैंड टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल सर्वे इंडेक्स फ्री स्पीच 2025 रिलीज्ड बाय द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच? फ्री स्पीच इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 24th। एंड इसमें टॉप पे है नॉर्वे।
अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट साइन लैंग्वेज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ डिसेबल पीपल इन द असेंबली। विधानसभा में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है पंजाब। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू बिल्ड डॉल्फिन सफारी फॉर गंगेटिक डॉल्फिन कंजर्वेशन। डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला है, इन विच स्टेट द लोकसभा हैज़ पास्ड अ लॉ टू एस्टेब्लिश त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लोकसभा ने, मतलब किस राज्य में लोकसभा ने कानून पारित किया है? आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च द पंच मिशन in collaboration with SpaceX to study the solar atmosphere। पंच मिशन जो है इसे लॉन्च कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करेगा? नासा। पंच मिशन जो है इसका फुल नेम है द पोलैरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। नासा इज प्रिपेयरिंग द पंच मिशन, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सोलर मिशन जो स्टडी करेगा सोलर एटमॉस्फेयर को, एंड स्पेसएक्स के साथ में मिलकर इसे लॉन्च किया जाएगा। Next question, according to the OAG report released in February 2025, which is the world busiest airport? दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट? सो मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर मयंक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व वन्य जीव दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 3 मार्च, एंड इसकी थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। अगला क्वेश्चन, विच फिल्म हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 97th अकेडमी अवार्ड्स 2025? अकेडमी अवार्ड्स इन्हें ऑस्कर अवार्ड्स भी कहते हैं, और किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता? फिल्म का नाम है अनोरा। और भी विनर्स देख सकते हैं यहाँ पे। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सीन बेकर को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला एड्रिन ब्रोडी, बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसिन, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एल मैल जो कि है एमिलिया पेरिस का, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कियरन कल्किन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जोए सेल्दना, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हियर। इसके बाद देखो, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है फ्लो, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नो अदर लैंड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जितने भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, जो हमने जनवरी से अप्रैल तक के कवर किए, वो यहाँ पे पूरे हो गए हैं। टेस्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी? सो नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 6th एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक बीन ऑर्गेनाइज्ड? दस्तलिक एक्सरसाइज बताना है ये कहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज हुई। एंड थर्ड क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स के 47वें प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स, आप सभी इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड यहाँ पे आज का सेशन फुल कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं तो बुक की वेबसाइट है www.ravididipublication.com। एंड अगर आप ई बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ई बुक के लिए वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ से आप रवि सर की जो ई बुक्स हैं उनको परचेज़ कर सकती हैं। तो आज का हमारा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, लॉन्ग सेशन था, लेकिन हाँ, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।